अपने यूट्यूब चैनल एक्समार्ट नॉलेज पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक परीक्षा 2022 को, जो कि आपका साइंस में है। साइंस चैप्टर जो है विज्ञान, यानी कि इसमें जो आपका पूछा जाता है, यानी 100 मार्क्स का साइन होता है। ओके, 100 मार्क्स का जो विज्ञान का जो एग्जाम होता है, तो आपका होता है 100 मार्क्स का विज्ञान। ओके, तो इसमें जो होता है आपका 80 मार्क्स का क्या होता है, पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा। ओके, और पूछा जाता है, और 20 मार्क का क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ओके, यानी कि 80 मार्क्स में जो आपको 40 मार्क का थ्योरी पूछा जाएगा। ओके, और 40 मार्क का क्या पूछा जाता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 40 मार्क्स का कितना क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना होता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड के द्वारा लगातार बार बार रिपीट होते हैं, वही ऑब्जेक्टिव हम आपके आज की इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। ओके, तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ये पूछा गया आपसे। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा एक का। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, C2H4 है। क्या है, C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ईंधन के रूप में से कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या आता है आपको, क्या चीज़, इनमें से सभी, यानी कि इथेनॉल भी किया जाता है। ओके, इथेनॉल भी किया जाता है। ओके, प्रोपेनॉल भी किया जाता है, और इथेनॉल हो गया आपको, इथेनॉइक अम्ल हो गया। ये आपको तीनों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी आहार श्रृंखला का कौन सा ये निर्माण करता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घास हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, तथा मानव हो जाएगा। यानी कि घास जो खाती है, क्या खाती है, बकरी खाती है घास। ओके, बकरी को कौन खाती है, मानव खाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, यानी मानव हृदय जो होता है उसमें कोष्ठों की संख्या क्या कितना होता है, ये पूछा गया आपसे। ओके, तो कोष्ठों की संख्या 4 होता है। याद रखिएगा, कितना होता है, 4 होता है कोष्ठों की संख्या। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, वो ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तो वो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, यानी कौन सा रिएक्शन कहलाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ये आपको अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पूरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ा चुका है। आप नहीं पढ़े तो आप चैनल पर जाके पढ़ सकते हो। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए। ओके, आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर पढ़ सकते हो। ओके, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या क्या है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेडलिप की तरह, आधुनिक आवर्त सारणी क्यों दिया, मेडलिप दिया। ओके, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, समूह की संख्या कितना है, 18 है। कितना है, 18 है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, यानी खाद्य पदार्थ जो होता है डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी टीन जो होता है ना, टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है ना अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए आपको टीन का ये लेप कर दिया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, यानी पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन सा है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, हाइड्रा ये आपको पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ओके, हाइड्रा, यानी हाइड्रा का जो पौधा होता है ना, ये इधर से निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, और इधर से निकल जाता है, इधर से निकल जाता है, आपको छिप्पी निकल जाता है। ओके, इसी को आपको हाइड्रा का कहते हैं। ओके, पुनरुद्भवन का ये उदाहरण है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है,
कर रही है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको आधे। क्या हो जाएगा? आधे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। सल्फर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है ये आपको 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? याद रखिएगा, कितने परमाणु होते हैं? कितने होते हैं? 6 होते हैं। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है ना C6H12 और O6 होता है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया आपको? ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीजन की परमाणु, ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन कितने परमाणु होती है? ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे O6 है, C6H12 और O6 क्या होता है? सूत्र होता है ग्लूकोज। तो कितना ऑक्सीजन के परमाणु कितना है? परमाणु संख्या 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। ओके, और हाइड्रोजन पूछा है तो 12 हो जाता है और कार्बन पूछा तो 6 हो जाता है। ओके, याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 O6 होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नई कार्तीय ची परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, यानी कि पूछा गया आपसे, नई कार्तीय ची परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, यानी बीम की दूरी क्या लिया जाता है? धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, या जीरो लिया जाता है, या क्या लिया जाता है? ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ये लिया जाता है आपको ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लेता है? ऋणात्मक, यानी निगेटिव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, यानी पित्तरस जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, पित्तरस जो स्रावित होता है आपको ये कहाँ से होता है? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। पित्तरस जो स्रावित होता है आपको यकृत से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी, यानी कौन सा ये मलेरिया परजीवी का उदाहरण है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, मलेरिया परजीवी का जो उदाहरण होता है ये प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया परजीवी का उदाहरण होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी एल्युमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत जो बनाते हैं उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसकी प्रक्रिया को कहा जाता है आपको एरोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोडीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, सामान्य नेत्र के लिए ये दूर बिंदु क्या है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ये 25 सेंटीमीटर है। ओके, ये क्वेश्चन जो आपको सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपको 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, मीटर का सेंटीमीटर का ये ध्यान रखिएगा, आपको इकाई का, ये सेंटीमीटर है, मीटर ने मार दीजिए या मिलीमीटर ने मार दीजिए, 25 सेंटीमीटर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी, यानी कौन सी गैस ऐसा है जो वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी ऊष्मा के लिए ये उत्तरदायी होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है, ये काफ़ी विषैला होता है और गर्म होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, कौन सा अजैव अनिम्नकरणीय कचरा है, यानी कौन सा जो अजैव निम्नकरणीय कचरा है, अजैव जो है ना ये कौन सा अजैव है निम्नकरणीय कचरा का उदाहरण है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मोकोल। अजैव निम्नकरणीय मतलब क्या? जो कि नहीं गलता है। थर्मोकोल है जो नहीं गलता, ये अजैव है। ओके, अजैव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगर जेब कहता तो ये टिश्यू पेपर हो जाता, केले का छिलका होता, ये सब गल जाता है, सर गल जाता है, लेकिन ये थर्मोकोल है जल्दी नहीं गलता है, इसलिए अजैव हो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कौन सा ऐसा लेंस है जो जिसका फोकस दूरी जो है ना ये धनात्मक होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, फोकस दूरी जो धनात्मक होता है ये उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अपतल लेंस का ऋणात्मक होता है। याद रखिए, अपतल लेंस का ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का क्या होता है? धनात्मक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
नेक्स्ट जो पूछा गया समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। ओके, समांतर क्रम में जब संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत जब संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, यानी कवक जो है ना, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है आपको मृतजीवी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृतजीवी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कौन सा जो है विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि पावर को निरूपित करता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, पावर को निरूपित करता है आई इंटू आर। क्या करता है? आई इंटू आर करता है। ओके, आई इंटू आर निरूपित करता है। क्या आई इंटू आर नहीं, ये आई स्क्वायर बाय आर होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर बाय आर होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर बाय आर होगा। ओके, पूछा गया आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं, यानी संवेदग्राही कौन सा अंग नहीं है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिमाग जो है संवेदग्राही नहीं है। ओके, नाक से क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं। ओके, आँख से आपको देख सकते हैं, ये संवेदग्राही है, ये कान है संवेदग्राही है, लेकिन ये दिमाग नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पश्च दर्पणों के रूप में किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग वाहन का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के वाहनों का पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे किस वर्ण, यानी वर्ण में क्या होता है? रंग होता है, यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है किस रंग का तरंगदैर्घ्य, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, ये लाल का होता है। क्या होता है? लाल का होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी ये बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन। ओके, तो लाल का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कि बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे समजात अंगों का उदाहरण क्या है, समजात अंग जो है उसका उदाहरण क्या है, ये पूछा गया आपसे। समजात मतलब क्या है? एक जैसा। ओके, पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। कुत्ते का अग्रपाद क्या होता है? समजात अंग का उदाहरण होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा, यानी उत्तम ऊर्जा जो है ना उसमें कौन सा स्रोत है उत्तम ऊर्जा का, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बायोमास जो है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है बायोमास। इससे क्या होता है? प्रदूषण भी नहीं होता है बायोमास से। ओके, तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? बायोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कौन से अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अंडाशय जो होता है अंतस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पूछा गया आपसे फ्लेमिंग के वामस्थ नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, यानी बाएं हाथ का जो फ्लेमिंग के नियम है वो तर्जनी जो है संकेत किस और करती है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यानी तर्जनी जो संकेत करता है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में करता है। ओके, क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है नहीं है, यानी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंगा में मछली का पालना। गंगा में मछली का पालना जो है ना ये प्रदूषण का उत्तरदायी नहीं है। ओके, गंगा में अगर मछली पालिएगा तो इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पुष्प का नरजन्नांग क्या कहलाता है? नरजन्नांग, यानी पुष्प का नरजन्नांग जो कहलाता है ये पुंकेसर कहलाता है। ओके, और पूछता आपसे पुष्प का नरजन्ना, यानी पुष्प का अगर मादा जन्ना पूछता तो आपको जयांग हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी कौन सा ऐसा लेंस जो दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दीर्घ दृष्टि दोष जो बीमारी होता है उसको कौन सा लेंस देकर उसको दूर किया जा सकता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी विरंजक
चूर्ण जो है उसका रासायनिक सूत्र पूछा गया। तो याद रखिएगा CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। ये पिरोंजा चूर्ण का सूत्र होता है। ओके, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है? याद रखिएगा, लाल लिटमस को जो नीला करता है ये कोई क्षार करता है। क्या करता है? क्षार करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? यानी कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जो कि वंशागत नहीं है, ये पूछा गया आपसे। यानी कि जेनेटिक लक्षण नहीं है, ये पूछा गया। याद रखिएगा, आँख का रंग जो ये जेनेटिक गुण नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि चमड़ी का रंग भी जेनेटिक गुण है, शरीर का आकार भी है और बाल की प्रकृति भी है, जेनेटिक गुण है। बट ये आँख का रंग जो ये जेनेटिक गुण का उदाहरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। यानी शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? जल उदासीन होता है। एक ये आप लाइन देख लीजिए, ये शुद्ध जल होता है। ओके, यानी 7 जो होता है या 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ओके, और 7 से जितना नीचे जाइएगा, 6 जाइएगा, 5 जाइएगा, 4 जाइए, जितना इधर जाइएगा क्या होगा? अम्ल बढ़ेगा। 5 6 5 4 इधर जाइए तो अम्ल बढ़ेगा, और 7 8 9 जाइएगा तो इधर क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपको क्षार, इधर हो जाएगा क्षार, 8 9 इधर क्षार हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ओके, 6 5 4 3 2 1 क्या हो जाएगा? जितना पीछे जाइएगा अम्ल की प्रकृति बढ़ती जाएगा। ओके, और 7 हो जाएगा उदासीन आपको, और 7 से जितना 8 जाइएगा 9 जाइएगा तो ये बेस का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, कौन सा कार्बन यौगिक में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यानी कौन सा यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील का उदाहरण है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C2H4 क्या है? C2H4 क्या? अधिक अभिक्रियाशील का उदाहरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक आबंध। क्या होता है? एक आबंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, हाइड्रोजन के बीच कितना होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यानी विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है ये क्या है, ये पूछा गया। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? वाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा, यानी कि वाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, तो आप आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन में कितना आप क्वेश्चन सही कर सकते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना है आपको। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सेशन के साथ। थैंक यू।